अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू अर्जा नावल्स। नावल है मोहब्बत, यकीन और ख्वाहिश का थीम वाट। चौधरी हास और अरशद हास में मेहंदी की तकरीब अपने उरूज पर थी। चौधरी हास का थीम वाट और येलो था, जबकि अरशद हास का थीम ऑरेंज और येलो था। दोनों घरों के लान को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मेहरवालिंसा को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर बुलवाया था, वो इसे लास्ट टच दे रही थी। हूर और सहर भी इसी कमरे में तैयार हो रही थी। रेडी हो गहन देख ले, ब्यूटिशियन मुखातिब हो। खड़ी तो हो सहर इसका हाथ पकड़े इसे खड़ा करते बोले, और फिर इस पे सरता पीर नजर डाली। इसमें सी ग्रीन लहंगे पे गोल्डन शर्ट पहनी थी, जिसपे गोल्डन मोतियों और तले से काम किया गया था। लहंगे पे जगह जगह गोल्डन मोती लगे थे। येलो दुपट्टा जिसके बॉर्डर पे सी ग्रीन कलर की चोरी पट्टी लगी थी, इसे और स्टाइल से थोड़ा पीछे अटकाया गया था। बालों की दरमियान से मांग निकाले दोनों साडोहे पे टोस्ट बना के बाकी बालों की खुजूरी चुटिया करके आगे फेंका था। चुटिया पे छोटे छोटे गोल्डन स्टार लगे थे। बालों के दरमियान में येलो फ्रेश फूल की बंधिया लगा थी। हाथों में वाट और येलो गजरे पहने थे। पाँव में कायसा पहना था। महरू माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, सेहर ने दिल से तारीफ की। हाँ सच्ची बहुत प्यारी लग रही हो, महरू भी बोले। महरू ने शर्मा के नजरें झुका ले। यहा है शर्माती भी हो, सेहर उसे तंग करते बोले। नहीं मैं क्यों शर्मा है गिया महरू के साथ। हाँ जी तुम क्यों शर्मा गिया, यहाँ कौन सा दूल्हे राजा बैठे हैं। सेहर ने महरू को सोफे पे बैठा और खुद भी इसके साथ बैठ गई। वैसे तुम्हारा दिल नहीं करता आयान को देखने का, करता तो होगा है ना। वो इसे कंधा मारते बोली। मेहरवालिंसा ने इसे घूरी से नवाजा। मैं आयान नहीं हूँ, ऐसे क्यों देख रही हो, हौसला रखो, बस एक दिन रह गया है, फिर जी भर के देख लेना। सेहर हंसते हुए बोली। सिरी, महरू ने दांत पीस के कहा। सेहर तुम्हारा अभी और स्टाइल रहता है, अभी आंटी बुलाने अग तो फिर 5 मिनट करती रहना। हूर झुमका पहनते हुए बोले। हाँ बनाने लगी हूँ, तुम्हें फ्रेंच करनी आती है, उसने हूर से पूछा। हाँ चलो फिर मेरी एक साइड से वो बना दो। फिर हूर ने उसकी फ्रेंच बिना और बाकी बालों खुला छोड़ दिया। हूर और सहर का ड्रेस सेम था, दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुबिये और साजिदा कमरे में दाखिल हुई। रुबिये को देखते ही महरू की आंखें नम हो गई। पिछली रात भी वो रोती रही थी। रोना नहीं मेरी जान, अब वो इसे खुद से लगाती बोले। खुद उनकी आंखों में भी आंसू आ गई, जिन्हें वो जब्त कर गए। बहुत प्यारी लग रही हो माशाअल्लाह, वो इसके सर पे बोसा करती बोले। महरू ये जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं ना, उन्हें पी जा, क्योंकि इस मेकअप के हमने पैसे दिए हैं, और वैसे भी हम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें देख के डर जाए। सेहर ने इसे हंसाने के लिए ऐसा कहा और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। महरू को देख के साजिदा बेगम के दिल में हूर का ख्याल आया, वो भी उनकी हम उम्र थी। सेहर की शादी हो गई थी और महरू की हो रही थी। उन्होंने दिल में इसका अच्छा रिश्ता मिलने की दुआ की और महरू के अच्छे नसीबों की दुआ देके उन्होंने कहा, अब दोनों उससे बाहर ले। एक कहती वो बाहर निकल कर रुबिया बेगम भी इसे खुश रहने की दुआ देके कमरे से चल दे। कुछ देर बाद हूर और सेहर मेहरवालिंसा को स्टेज पे ले गए। वैसे तुम्हें कितनी जल्दी थी शादी की, बाबा ने एक दफा कहा, और मिस्टर आयान चौधरी तैयार के जैसे इसी लम्हे का तो इंतजार कर रहे थे। अरहम आयान के करीब आता हाथ को हुआ में लहरा के बोला, तुम्हें क्या हो रहा है। आयान जो वास्कट के बटन बंद कर रहा था उसकी तरफ देखता बोला, मुझे क्या होना है, बस यही सोच रहा हूँ। पढ़ा मेरे साथ, ऑफिस वर्क मेरे साथ, खाना पीना मेरे साथ, और शादी अकेले अकेले घर हमने मुंह बनाया। शर्म कर थोड़ी। आयान इसके कंधे पे थप्पड़ मारता बोला, क्या शर्म करूं, सही तो कह रहा हूँ, तुम ऐसे निकलोगे कभी सोचा ना था। वो अदाकारी करते बोला, इतना ही दिल कर रहा है तो बात करूं बड़े पापा से। आयान ने आंखें छोटी की। रहने दे, तो ने बात करनी है, पहले तो ख्याल नहीं आया। हनहान कहते इसने मुंह दूसरी जानिब घुमा लिया। आयान उसकी इस अदा पे दिल खोल के हंसा। यार तुझे एक्टिंग करनी चाहिए, बहुत बड़ा एक्टर बनेगा तो। इदा तो अच्छा है, फिर हर खूबसूरत लड़की मेरी फैन होगी और मैं पास से अक्कड़ के गुजर जाया करूंगा। अब कौन सा कम पागल है तुझ पे। आयान बालों पे स्प्रे करता बोला,
हाय क्या करे ये अरहम चौधरी, किस किस से करे दोस्ती, और वो शोख लहजे में बोला। अब ज्यादा ओवर ना हो, मेरा जूता पकड़ा। क्या कहा जरा फिर कहना, वो हाथ सीने पे बांधे अपने उस समेटे बोला। कम्स न देता है क्या, बेड के पास मेरा जूता है पकड़ा। तुम्हें क्या मैं तुम्हारी बीवी नजर आ रहा हूँ? फिलहाल तो किसी औरत से कम भी नहीं लग रहा, खुद को देख शीशे में। शीशे में देखने की क्या जरूरत है जान, आप ही बता दे मैं कैसी लग रही हूँ। वो लड़की की आवाज निकाल के दोनों हाथ चेहरे पे रख के शर्माने के से अंदाज में बोला। तुम पागल तो नहीं होगी, ये लड़कियों की रूह कब से आग है तुम में। आयान जूता पहनता बोला। जिस दिन से आपका रिश्ता हुआ है सोचता नहीं बल्कि सोचती हूँ शायद ऐसे ही आप मुझे पसंद कर ले, पर ना जी अब तो बेवफा करने पर तले हुए हैं। हाय मेरे नसीब, वो हाथ को उल्टा करके माथे पे मारता बोला। आयान का बेसाख्ता कहकहा कमरे में गूंजा। दफा हो यहाँ से, तुम्हें लेने आया था थी तो कैसे लग रहे हो। वो इसे दोनों कंधों से पकड़कर अपने सामने करता बोला। आयान ने व्हाइट शलवार कमीज के ऊपर गोल्डन वॉस्कट पहनी थी, गले में मारोन दुपट्टा डाला था, बालों को नफासत से पीछे की तरफ सीट किया था, पेशावरी चप्पल पहनी थी, ब्रांडेड वॉच पहने, डार्क ब्राउन गहरी आंखें, मगरूर नाक, हल्की हल्की शेव, वो बिला का हुसैन लग रहा था। माशाअल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल मा स्वीट हार्ट, कहता इसके गाल पे किस करता वो भाग गया। आयान भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चल दिया। सेहर यार शुक्र है तुम आ गई, इतना लगा रहे हैं, मुझे इतनी उलझन हो रही है, सारे बाल खराब कर दिए। मामा को कहो जल्दी खत्म करे ये सब, वो कोफ्त से बोले। अभी तो बहुत लोग हैं रस्म करने वाले, चलो ठीक है मैं आंटी को कहती हूँ, जो रह गया है उनसे कहीं जल्दी करे। हाँ ठीक है जा, और हूर कहाँ है, इसे भी भेज दो। वो आ गई, वो वही आ रही थी। कहाँ थी तुम हूर? मामा के पास थी। चलो ये रस्म करो। नहीं यार मुझे शर्म आती है, और तुम भी कम बोलो, मूवी बन रही है। वो थोड़ा झुकते हुए इसके कान में बोले। वो अंजा खड़ी है, इसे भी बिला खिला, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। हूर अंजा को बिला ला और फिर वो दोनों इसके दाहे बाहे बैठ गए। आपी आप बहुत प्यारी लग रही हैं, अंजा ने कहा। थैंक्स क्यूटी, अब रस्म करो दोनों। मैंने नहीं करनी आपी, मुझे नहीं आती। मैं बताती हूँ, सबसे पहले ये लगा हल्का सा, फिर इन दोनों ने लगाया। अब मेहंदी लगा हाथ पे, इसके हाथ में 5,000 का नोट था जिसपे टिश्यू रखा गया था, और टिश्यू मेहंदी से भर चुका था। अब हाथ साफ करो और मिठाई डालो मेरे मुंह में थोड़ी सी, फिर उन्होंने इसके मुंह में मिठाई डाली। अब अहूर बोली। अब चुप करके बैठी रहूं, वो दांत पीसती बज़ाहिर मुस्कराती हुई बोले। बहना सामने देखें, अ मूवी मेकर उसे अब तक को 50 दफा कह चुका था। एक तो इस पागल को सुकून नहीं, वो बुड़बुड़ा। हूर और अंजा इसकी बात पे मुस्करा दे। जी बिल्कुल सीधा देखें, वो अब हूर और अंजा से कह रहा था। उन्होंने सामने कैमरे की तरफ देखा तो एक खूबसूरत से पिक्चर क्लिक हो, और वो उठ। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? यही पास खड़े होने लगे हैं, अब दूसरों ने भी तो आना है। वो इसका को भी जवाब सुने बगैर इसके दाहे जानिब खड़ी होगा। कुछ और लोगों ने भी रस्म की तो जीशान इसके पास आ बैठा। सुना था कि लड़कियों में दुल्हन बन के गुरूर आ जाते, आज देख भी लिया मुझे तो भूल ही गाप। वो सामने देखता हुआ इससे कह रहा था। महरू ने इसे कहनी मारी। आप ही शर्म करें, सब देख रहे हैं और मूवी भी बन रही है। वो हंसी जब्त करता बोला। मैं भूलिया तुम कहाँ थे तब के, बल्कि कहाँ हो सकते हो, लड़कियों को ही खो रहे होगे। वो इसे आंखें दिखाती बोली। अस्तगफिरुल्लाह, आप ये क्या कह रही हैं आप? बंदा कम अज कम यही देख लेते कि सामने है कौन, मुझ जैसे शरीफ लड़के पे इतना बड़ा इल्जाम। हाँ ये कह सकती हैं कि लड़कियां मुझे घोर रही थी। खुश फहमिया। कम बोले, बंदा थोड़ा शर्मा ही लेते। क्यों जी में क्यों शर्मा है? वो आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखते बोले। बहना आ देर देखें, अ मूवी मेकर बोला। इसका तो मैंने सर फाड़ देने। जीशान इसकी बात पे बेसाख्ता हंसा। जा देखो सेहर कहाँ है, मैं तो लोगों को मुस्कुराहट दे दे के थक हूँ। हाँ तो ना दे, थोड़ा शर्मा है, नजरें जेका है। तुम शर्मा लेना अपनी शादी पे। लड़के नहीं शर्माते, लड़कियां शर्माती हैं। ये तुमसे किसने कहा?
میرے دل نے وہ اٹھتا ہوا بولا۔ سنبھال کے رکھو اپنا دل۔ وہ جاتا جاتا واپس پلٹا۔ کیا ہے اے مہرو نے آبرو اچکائے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ذیشان کی یہ کہنے کی دیر تھی مہرو کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ آپ یار اس سے تو اچھا تھا میں تعریف ہی نہ کرتا، اور مہرو کی آنکھیں نم ہونے سے ذیشان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اسے دل سے بہن مانتا تھا اور پیار بھی بہت کرتا تھا۔ مہرو کو بھی اس سے بہت پیار تھا۔ یہ آنسو کل کے لیے بچا ہے، اور ویسے بھی ابھی میرا ڈرنے کا کوئی موڑ نہیں، مہرو ہنس دی۔